हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं एक 123 डेज के चैलेंज में था, जो आई थिंक 2 या 3 डेज पहले ख़त्म हुआ है, वेयर आई हैड टू पोस्ट ऑन अ डेली बेसिस ऑन अ यूट्यूब वीडियो बेसिकली। ये था मेरा टास्क एंड ये था मेरा चैलेंज विच आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड पोस्टिंग डेली। ना सिर्फ मैंने यूट्यूब पोस्ट किया है, पर मैंने रील्स भी पोस्ट किए हैं। पर ये मोमेंटम को हमें जाने नहीं देना है। इफ द चैलेंज एंड डज नॉट मीन कि आपकी सब चीज़ खत्म हो चुकी है, यू हैव डन एवरीथिंग, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, यू हैव आप खुद के माइंडसेट को अपने कंट्रोल कर लिया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको ऑन डेली बेसिस यू नीड टू थ्रो चैलेंजेस एट योर सेल्फ और आपको अपने आप को आगे बढ़ते रहना है। तो मैं अभी एक चीज़ शुरू करूँगा, प्रॉब्ली इट बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन इन पास्ट 123 डेज, जहाँ पर मैं डेली पोस्ट कर रहा था। प्रॉब्ली आई विल कंटिन्यू टू पोस्ट, बट देयर इज सम ट्विस्ट इन दिस वन. What I will be focusing on is improving myself at a personality level पर, because in the end of the day whoever it is, आप बिल गेट्स हो, इलॉन मस्क हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, दुनिया कोई भी आदमी है, दे इवॉल्व एवरी डे, दे इवॉल्व स्टेप बाय स्टेप। पर फर्क ये होता है कि जो लोग एक प्लानिंग से अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, दे नो एग्जैक्टली वॉट दे वॉन्ट टू बिकम एंड एग्जैक्टली वॉट इज देयर लाइफ दे वॉन्ट टू हैव। अगर आप ये ज़िंदगी जियोगे ही सोच के कि मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा, तो हो सकता है आप कहीं पहुंच जाओ, पर वो कहीं जो है, प्रॉब्ली इट इज़ नॉट द प्लेस वेर यू वांट टू बी इन योर लाइफ। सो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस। मेरा मेरा मेजर टारगेट ये है कि बाई द एंड ऑफ 2025 आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, हैविंग दोज थिंग्स जो शायद विच आई फील राइट नाउ आई लैक। हो सकता है कि आप में यू मे हैव अ डिफरेंट थिंग्स दैट यू लैक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्योंकि हर आदमी को एवरी ईयर इम्प्रूव करना ही होता है, एवरी डे इम्प्रूव करना होता है। और अगर आप इम्प्रूव करोगे तो आप अच्छे रिजल्ट आएंगे, वरना आप ईयर ऑन ईयर अपने जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हिट नहीं कर पा रहे हो, you still continue to live the life where you're not hitting your New Year resolutions. And if you are hitting a New Year resolution or any kind of resolution जो आपने अपनी ज़िंदगी में लिया है, good for you. So मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि what is it that I'm going to come up with a proper plan. But I just want to send this out to you, all of the guys who are guys, girls, whoever it is, who are interested. Let me know. We'll plan something in such a way कि भाई we hold each other accountable and move forward. It could be very different for हर इंसान की एक अलग यूनिक जर्नी हो सकती होती है हो सकती नहीं होती है। आपकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है, मेरे गोल्स अलग है, आपके गोल्स अलग है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप वही स्टेप्स फॉलो करो जो मैं करूं, और मैं वही स्टेप्स फॉलो करूं जो शायद किसी और के लिए चलते हैं। बट वी नीड टू कम अप विद अ प्लान, वी नीड टू वर्क ऑन समथिंग, वी नीड टू होल्ड आवरसेल्फ ईच अदर अकाउंटेबल। इफ यू आर कमिंग विद मी, great. अगर if not, I'm anyhow going to do it for myself and I'm going to keep posting. Probably हो सकता है डेली, वीकली वंस या ट्वाइस मैं इस कॉन्टेक्स्ट में एक वीडियो पोस्ट करूंगा, विच विल बी शोइंग कि व्हाट इज द प्रोसेस दैट आई एम फॉलोइंग। आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोसेस। वो प्रोसेस वंस जब सेट हो जाएगा, आई विल वर्क ऑन इट। हो सकता है वो प्रोसेस में करते रहूंगा और आई विल रियलाइज कि भाई नो, दिस इज प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट अप्रोच दैट आई नीड टू फॉलो, एंड आई मेक अ चेंज इन दैट प्रोसेस। और मैं कुछ और तरीके से अपनी जर्नी को को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। बट इन द एंड मकसद ये है कि whoever you are, wherever you are, whatever you want to do, and if you have a goal कि आपके पास एक गोल है, यानी you have not achieved something, and if you want to achieve something, आपको वो लेवल, आप बिना प्लानिंग के तो कभी वो चीज़ को हिट नहीं करोगे। और आपकी प्लानिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई ये पाथ है मेरा, इससे हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप एक पाथ पे चलो, उससे आप अचीव कर लो। मैं समझाता हूँ क्यों। ये आप बोलोगे ये क्या कह रहे हैं। अगर आपने कभी गेम्स खेले हैं या आप किसी को गेम खेलते देखा है, या आपको पता ही गेम का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, अगर नहीं पता है तो चलो यार मैं समझा देता हूँ। लेट्स से आप लेवल 1 2 3 4 5 लेवल 100 तक गेम है। लेवल 1 पर आप लेवल 100 का अगर बॉस आके आपके सामने ठहर जाए, वो आपको एक अटैक में आपको हरा देगा। और अगर आप लेवल 100 पे हो, लेवल 1 का अगर आप किसी के फेस कर रहे हो, आप उसे एक अटैक में हरा दोगे। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आप अगर लेवल 1 पे हो, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, यू डोंट हैव द राइट इक्विपमेंट, यू डोंट हैव द राइट गियर टू डिफीट बॉस नंबर 100, एंड आपका ना उतनी हेल्थ होती है, ना आपके अटैक्स उतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप ओवरऑल एक वीक होते हो कंपेयर टू लेवल 100 बॉस। पर आप
डे वन से आप 100 पे जैसे नहीं कर सकते हो, अगर आप इवन डे लेवल 1 पर हो, आप लेवल 10 के बॉस को भी नहीं हरा सकते, क्योंकि लेवल 10 का बॉस है लेवल 10 ऑलरेडी, और लेवल 10 का बॉस लेवल 100 वाले को हरा नहीं सकता। इट इज एज सिंपल एज दैट। पर हो क्या रहा है, वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? सीन ये हो रहा है कि आप जब लेवल 1 पे होते हो, आपके स्किल्स लो होते हैं, आपकी एबिलिटीज लो होती है, आपके पास हो सकता है टीम ना हो, आप अकेले हो, आपके पास probably you don't even know how you will reach level 100. So that is pretty much it। आप वहाँ पर आप वहीं पर अटके रहोगे सोचते हुए कि यार ये कैसे बढ़ोगे आप आगे। तो हमें क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप बेसिस लेवल 2 पे जाना है, लेवल 3 पे जाना है, 4 पे जाना है, 5 पे जाना है, 6 7 8, होते 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 आप लेवल 100 पे पहुंचोगे। पर जिस दिन आप लेवल 100 पे पहुंच जाओगे, आपको ये जानना है कि लेवल जो है 100 तक नहीं है, लेवल 1000 तक है। पर अभी आपका गोल इज टू रीच लेवल 100। आप जो 1000 पे जाओगे, आप देखोगे 10,000 तक है। इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट फ्रॉम डे वन टू डे, फ्रॉम डे जीरो टू डे लेफ्ट जीरो रहेंगे। तब आपको यू हैव यूर ऑन जर्नी। सो आपको कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे अपने आप को? यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी। दैट इज द अप्रोच विच आई एम फॉलोइंग। मैं एक बार इसको स्ट्रक्चर प्रॉपर दे दूंगा और इसे और डिटेल में समझाऊंगा कि हाउ कैन यू फॉलो द फुट ब्लू प्रिंट जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। और मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, इट्स नॉट कि भाई मैंने रातों रात मेडिटेशन किया, मुझे सपने में कोई प्रोसेस आया, वैसे नहीं कर रहा हूँ। आई एम फॉलोइंग सेट फ्रेमवर्क्स बाय माय मेंटर्स हु हैव हु हैव वर्कड ऑन अ फ्रेमवर्क जो उनके लिए काम किया है, एंड which has worked for thousands if not lakhs of people already। तो इस चीज़ को मैं डॉक्यूमेंट करूंगा, और अपना जो मार्केटिंग का जो है, जो मैं लर्निंग्स दे रहा हूँ, दैट आई विल ऑब्वियसली कंटिन्यू। बट दिस जो माइंडसेट पे जो काम हो रहा है, विच प्रॉब्ली इफ समवन इज लुकिंग एट दिस, प्रॉब्ली मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, जहाँ पर इफ समवन जस्ट वांट्स टू फोकस ऑन दिस, दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द माइंडसेट कमिंग इन द फ्यूचर। ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जैसे मैंने बताया था, आप लेवल 1 पे हो के लेवल 100 पे नहीं हो सकते हो। और अगर आपको, और ये याद रखना है कि आप जब लेवल 1 पर हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, इन एनी और एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, अगर आप लेवल 1 पे हो, you are, because you are at level 1, you have nothing, no skills, probably basic skills, basic health, basic powers, whatever you want to say। आपको लेवल 2 पे आओगे तो अपने आप को इम्प्रूव करोगे, लेवल 3 पे आओगे अपने आप को इम्प्रूव करोगे। आप जब तक लेवल्स अपने बढ़ाओगे नहीं, आपको वो लेवल की अर्निंग्स नहीं हो सकती। मैं फाइनेंशियली आपको एक बहुत सिंपल समझाता हूँ। अगर आप लेवल 1 पे हो, एग्जाम्पल, आप लेवल 1 पे हो सकता है महीने के आप कमा रहे हो 5,000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेवल 2 पे यू मेकिंग 20, लेवल 3 पे यू मेकिंग 15, लेवल 100 पे जो भी है बंदा, ही इज अर्निंग लैक्स और करोड़ इन अ मंथ। इन अ मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, बस इन लैक्स बोलो, 1-2 लाख को नहीं, इन सब्सटेंशियल गुड अमाउंट ऑफ मनी। हो सकता है 10 15 20 30 40 लाख 50 लाख, कुछ भी वैसे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेर एवर आप जो भी डायरेक्शन चूज करो। बट दैट इज नॉट वॉट वी आर फोकसिंग ऑन। वी आर, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप लेवल 1 पे हो, आपके लेवल पर जो हो वो लेवल के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप लेवल 1 ऑफ फिटनेस पे हो, तो आपका हो सकता है आपका वेट बढ़ेगा नहीं, आप वही वेट पे रहोगे। लेवल 2 पे जाओगे तो हो सकता है आपका वेट कम होना शुरू हो जाए और आपकी अर्निंग्स बढ़ जाए, लेवल 3, लेवल 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप लेवल 1 पे हो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द अर्निंग्स ऑफ लेवल 100, बिकॉज लेवल 100 वाले के पास है वो स्किल्स है टू मेक लेवल 100 मनी। लेवल 1 कैन नॉट डू दैट अनलेस ही इज इनहेरिटेड विद टन्स एंड टन्स ऑफ लेवल 100 मनी। तो यानी उसकी फैमिली में कोई लेवल 100 पर है, जिसकी वजह से उसे मिल रहा है। पर बिकॉज उसे मिल रहा है, एंड इफ ही इज नॉट गेटिंग एनी नॉलेज, and he stays at level 1 without getting any knowledge from the level 100% in his family, he will be level 1 and he will finish off level 100 money and be just on the level 1। अगर level 100 वाला बंदा है, is training the level 1 person, तो वो हो सकता है लेवल पर स्पीड से आगे बढ़े। पर फिर भी वो अगर स्पीड से आगे बढ़ रहा है, डज नॉट मीन दैट पर्सन इज नॉट हैविंग चैलेंजेस, ही विल हैव चैलेंजेस। पर जब वो बाय द टाइम ही रीचेज एट अ गुड अमाउंट ऑफ लेवल, जो उसका लेवल जैसे 50 हो जाए, उसकी जर्नी फास्टर रहेगी। पर उसका लेवल 50 पे जब हो जाएगा, ही शुड बी वेल इक्विप्ड to take on challenges। If he is at level 50 not well equipped to take on challenges, he will suddenly उसके लेवल नीचे होना शुरू हो जाएंगे, probably he will go back to level 10 20 30। गेम यही है, लेवल 1 से लेवल 100 जाने का। ये है हमारा प्लान।
हमारा प्लान तो मैंने बता नहीं, हमारा विजन है लेवल 100। अब मैं लेवल 1 से लेवल 100 तक एक साल में नहीं पहुंच सकता हूँ, दैट्स व्हाट आई थिंक राइट नाउ, एंड आई एम नॉट सेटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। लेवल 1 से लेट्स से बाय द एंड ऑफ 2025, और प्रॉब्ली लेट्स डू वन थिंग, क्वार्टर वाइज करते हैं। लेट्स सी कि हाउ इज द प्रोग्रेस गोइंग एवरी 3 months, every month we you can monitor, every 3 months also you can monitor, but game ये है कि you have to continuously improve yourself. तो what I will be majorly focusing on is, जिस चीज़ के बारे में मैंने हज़ारों बार कह दिया है मेरे वीडियोस में, इज़ योर माइंडसेट इज़ 80%, 20% ऑफ योर स्किल्स। अगर आप माइंडसेट रेडी होंगे, अगर लेट्स से आप लेवल 1 पर हो पर योर माइंडसेट इज लेवल 10-15, आपके स्किल्स भी आ जाएंगे 10-15 तक पहुंचने, या लेवल 100 पे तो आपको माइंडसेट होना मुश्किल है, बिकॉज यू हैव नॉट सीन थिंग्स व्हाट लेवल 100% हैज। बट अगर आप लेवल 1 से आ रहे हो एंड यू हैव गैदर्ड नॉलेज, आपने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज कंज्यूम की है, यू हैव सम एक्सपीरियंस, प्रॉब्ली आप लेवल 1 तो हो भी नहीं, लेवल 5 पे हो, पर योर माइंड is at level at a higher level, your mind will help you come faster towards level 10, 15, 20, जो भी लेवल पे आपका माइंडसेट को आपने प्रोग्राम किया है, and you have made yourself better. I'm not saying I'm at level 1, I don't know what level I am, but I, for the sake of this challenge, want to consider myself as level 1, so that it is very simple to understand where it is. Probably my level, what level I am, if I'm putting myself at level 1, probably किसी के लिए I'm at level 10, 20, 30. But for me, I'm putting myself as level 1 for simple understanding and simple moving forward. Level 1 पे हूँ, what is it that I'm going to work on and how am I going to do that, ये मैं आपको एक ब्रीफ बता रहा हूँ, मैं आपको प्रोसेस तो नहीं बता रहा, I'm just setting up the foundation कि I will come up with a plan which I'm going to follow, and I'm going to keep myself accountable. How am I going to keep myself accountable? I'll keep posting about this challenge that I'm taking on every week in front of you. Every week इस specific challenge से normal वाले videos तो चलते ही रहेंगे. With this, what I want to accomplish is have a documented journey of myself, of my transformation, what I am coming through in all areas of my life, so that कल के दिन कोई बंदा जो मुझे देखेगा कहेगा कि यार ये बंदा, अरे ही इज लकी, वो वाली बात नहीं रहेगी, बिकॉज आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई होल जर्नी। मैं आज ही डेविड गॉगिन्स का एक वीडियो देख रहा था, अगर आपको नहीं पता है डेविड गॉगिन्स, प्लीज गूगल हिम। तो वो बंदा कह रहा था कि वो एक लेवल पे आ गया, उस डेविड गॉगिन्स हैज अचीव्ड अ लॉट ऑफ नेम बिकॉज ऑफ हिज व्हाटएवर हार्डशिप ही हैज फेस्ड, या उसने अपने आप को जो सिचुएशन में डाला। और काफ़ी लोग बोले यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड। वो बंदे ने सोचा कि यार मैं ब्लेस्ड तो बिल्कुल नहीं हूँ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंड, आई नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ पेन आई हैव बीन थ्रू टू बिकम डेविड गॉगिन्स। तो बेसिकली उसका क्रक्स ये था। तो it's easy for someone to label you saying यार he's lucky, यार इसको तो ये है, इसको तो वो है, let them say whatever you want, but your journey will speak for itself. If someone is saying कि भाई you're lucky, and I would encourage you to do it as well. अगर आपको लग रहा है कि यार I will be shy, I cannot come in front of the video, मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता, it's okay, this does not matter, nobody cares, you should also not care. People might care, people might make fun of you and like हाँ देखो क्या कर रहा है, but nobody cares. You should not care about what others think because it's your journey. आप कोई भी टॉप के, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, संदीप महेश्वरी इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट यूट्यूबर एंड प्रॉब्ली द बिगेस्ट माइंडसेट पे जो बात करता है करते हैं इन इंडिया। सो उनके एक वीडियो में ही सेड लॉन्ग बैक कि द फर्स्ट एवर पब्लिक talk that he did, he completely blanked out and he was unable to even communicate and uh, speak and complete his thing. He was like हाँ चलो मैं हिंदी में बात करता हूँ, I'll talk in English, so I'll not talk in English, I'll talk in Hindi, बोल के वो इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। ही हिमसेल्फ पोस्टेड द एक्चुअल वीडियो की ही वाज सेइंग कि भाई मैं किस लेवल से आ रहा हूँ एंड लुक एट मी नाउ। सो दैट इज व्हाट इट इज व्हेन यू आर स्टार्टिंग व्हेन यू आर लेवल 1 यू आर एक्सपेक्टेड टू बी एट लेवल 1। अगर आप कोई अंदर समझ रहा है कि आप लेवल 1 पे हो लेकिन आपको लेवल 100 का समझ रहा है तो वो बंदा बेवकूफ़ है। और आप अगर अपने आप को भी सोच रहे हो कि यार मुझे लेवल 100, अगर आप खुद को लेवल 100 से कंपेयर कर रहे हो तो यू आर एट फॉल्ट बिकॉज आप लेवल 1 पर हो। लेवल 100 पे जाने आपको टाइम लगेगा और लेवल 1 और लेवल 100 को कंपेयर एट दिस पॉइंट नहीं कर सकते हो सकता है वन डे यू आर एट लेवल 1000 एंड लेवल 100 पे जो बंदा है वो 100 पे ही रहेगा, आप यू विल बी एट लेवल 1000, बट दैट टेक्स टाइम, दैट टेक्स एफर्ट, दैट टेक्स सैक्रिफाइस। सो दैट इज प्रीटी मच इट जो मैं इस वीडियो में बात करना चाह रहा था। इट्स समथिंग वेरी क्रूशियल विच इज बीन गोइंग ऑन इन माई माइंड बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट। आई हैव टू राइट इट डाउन, अंडरस्टैंड कि भाई क्या एस्पेक्ट से मैं काम करूंगा, हाउ कैन आई मेक इट ईजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट दिस एट द सेम टाइम।
सो दैट इज़ प्रिटी मच इट फॉर दिस वीडियो. अगर आप चाहते हो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, मार्केटिंग या माइंडसेट रिलेटेड और कोई वीडियोस पे मैं बात करूँ इन डिटेल, सो लेट मी नो. प्रॉब्ली हो सकता है नेक्स्ट डे मैं नहीं बना दूँ, अगर बहुत डिटेल टॉपिक है. आई नीड सम टाइम टू रिसर्च और प्रॉब्ली गैदर द रिसोर्सेज एंड कम अप विद यू वेरी विद गुड कंटेंट जो आप समझ पाओ एंड अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाओ. क्योंकि इन दी एंड गेम इम्प्लीमेंटेशन का है. आपने कितने हज़ारों वीडियोस देख लिए होंगे यूट्यूब पे, पर अगर आपने एक भी वीडियो को इम्प्लीमेंट नहीं किया, यू हैव वेस्टेड योर एंटायर टाइम. अगर आपने एक वीडियो देखा और वो एक वीडियो को इम्प्लीमेंट कर लिया, यू हैव लेवल्ड अप ऑटोमेटिकली. बिकॉज एक्शन इज़ द नेम ऑफ द गेम. जो एक्शन लेता है वो आगे बढ़ता है, जो सिर्फ कंज्यूम करता है वो कंज्यूम करते ही रह जाता है और इम्प्लीमेंट करने के वो साइकिल से बाहर निकल जाता है. इज ओनली जस्ट कंज्यूमिंग, इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग. एंड डू नॉट बी दैट पर्सन जो सिर्फ कंज्यूम कर रहा है और इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर रहा. कंज्यूम कम करो, इम्प्लीमेंट ज़्यादा करो. दैट्स मच बेटर देन कंज्यूमिंग एंड नॉट इम्प्लीमेंटिंग एट ऑल. बिकॉज कंजम्पशन से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होगी. आपके आउटपुट से यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन एट वर्क, एट वॉट एवर एरिया यू वॉन्ट ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एट. बिकॉज यू हैव फ्री विल. आप जो चाहे कर सकते हो. यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट. द ओनली रेस्ट्रिक्शन इज देयर इन योर माइंड कि अगर आप कह रहे हो कि यार मैं ये अचीव नहीं कर सकता, तो आप 100% नहीं कर पाओगे. अगर आप अपने दिमाग के उस शैकल्स को तोड़ दो. देयर इज अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. इट्स जस्ट, अगर मैंने जब ये बात कही और आपके दिमाग में अरे ऐसे तो नहीं हो सकता, अरे इट्स इजी फॉर हिम टू से, नो, इट्स नॉट. इट्स द रियलिटी. दिस इज अ लिमिटिंग बिलीफ दैट इज देयर इन योर माइंड, विच इज लिमिटिंग यू फ्रॉम थिंकिंग कि अरे हो भी सकता है. इट्स 100% पॉसिबल. We will see how things go by the end of this challenge. Bye bye.